हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में लेसन 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हम लोग लेसन 4 पढ़े थे विद्युत धारा, ठीक है। और ये 5 है, इसमें हमें चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग लगातार बने रहिए डॉक्सी क्लासेस से। तो चलिए, पहला प्रश्न है हम लोग का कि चुंबक क्या है। देखिए चुंबक क्या है, तो चुंबक तो हम लोग देखे होंगे कि ऐसा वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक, चुंबक क्या है, तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, यानी आकर्षित करता है। चुंबक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया हम लोग का चुंबक। ठीक, अब चुंबक में 2 किनारा होता है, ये पहला किनारा, ये दूसरा, और दोनों किनारों पर 2 ध्रुव उपस्थित होता है। देखिए, एक ठो यहाँ पे ध्रुव होता है और एक ठो यहाँ पे ध्रुव। तो इस ध्रुव को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक, और जरूरी नहीं कि इसी को उत्तरी बोलेंगे, ठीक है ना। 2 किनारा होता है और दोनों पे 2 अलग अलग ध्रुव होते हैं। इसको उत्तरी बोल सकते हैं, जब उत्तरी ध्रुव बोलेंगे तो इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, जब इसको उत्तरी बोलेंगे तो इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक, तो इसीलिए इसको हम एन से सूचित करेंगे। अच्छा, ई वाला, जब ई उत्तरी हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे एस से सूचित करेंगे। तो कहने का मतलब कि चुंबक में, चुंबक के दोनों किनारों पर 2 विपरीत ध्रुव होते हैं। विपरीत माने अलग अलग, एगो उत्तरी तो एगो दक्षिणी, चाहे एगो दक्षिणी तो एगो उत्तरी, अलग अलग। ठीक है, तो चुंबक के यहाँ पे हम लिखेंगे कि चुंबक के दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर 2 विपरीत ध्रुव उपस्थित होते हैं, 2 विपरीत ध्रुव उपस्थित होते हैं। ठीक, जिनमें से एक ध्रुव, जिनमें से एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, तथा दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, चलिए, चुंबक क्या है, तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, और चुंबक के दोनों किनारों पर 2 विपरीत ध्रुव उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है तथा दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, अगला है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है, तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव जिसे इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं, एन से सूचित करेंगे, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल जिसे हम एस से सूचित करेंगे। तो इस चुंबकीय अक्ष क्या है, तो सुनिए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो फिगर में हम लोग का ये है चुंबकीय अक्ष। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसको जानेंगे हम लोग। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई चुंबक है, वह किसी लोहे की वस्तुओं को या कोई भी वस्तुओं को जब अपनी ओर, जहाँ तक अपनी ओर खींच सके। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबक है और यहाँ पे कोई वस्तु है, यदि यह चुंबक उसे अपनी ओर खींच ले तो उसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जब कोई चुंबक
किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को जिस क्षेत्र तक अपनी ओर खींच सके या आकर्षित कर सके, दोनों एक ही बात है, आकर्षित कर सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब सुनिए, अब चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसी होती है ये जानेंगे हम लोग कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसी होती है। मैंने इसकी जो खींचने की शक्ति है वह किस आकार में खींचता है, आयताकार में, वर्गाकार में, त्रिभुजाकार में, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसीलिए हम इसको नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की आकृति है, चुंबकीय क्षेत्र की आकृति वह कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी सुनिए, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वह हमेशा वृत्ताकार आकृति में वस्तुओं को खींचता है। यानी मान लीजिए इतना दूर तक इस गोल में अगर यहाँ वस्तु को खींच ले, यह चुंबक है ना, यहाँ तक वस्तु को अगर ये चुंबक खींच ले तो कहने का मतलब इसी तरह से तो वृत्ताकार गोल घूम जाइए आप लोग, तो यहाँ तक की वस्तु को खींच सकता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसा होगा, वृत्ताकार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सुनिए, अब जिस तरह से हम लोग विद्युत धारा में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि देखिए ये मान लीजिए आवेश है प्लस और ई आवेश है प्लस, ई आवेश है माइनस, ई भी आवेश है माइनस, ई है प्लस और ई है माइनस, ठीक। अच्छा है, ई माइनस है, ई प्लस है। देखिए ये हम आवेश है, ठीक, 4 पाठ में हम बता चुके हैं विद्युत धारा में, थोड़ा सा देख लीजिए। प्लस और प्लस, ये धन आवेश, ये भी धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यानी ऋणायन, ये भी ऋणायन। अब देखिए प्लस प्लस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा या विकर्षण। तो बोलिएगा कि जब दोनों आवेश एकदम समान हो तो यह दोनों कभी एक दूसरे के करीब आने का प्रयास नहीं करेगा, ई जाएगा इधर, ई जाएगा इधर, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण, ठीक है। उसी प्रकार माइनस और माइनस, जब दोनों एक समान हो तो यह कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएगा, यानी ई भागेगा इधर, ई भागेगा इधर, तो माइनस माइनस के बीच क्या होता है, विकर्षण। अब देखिए प्लस और माइनस, तो जब भी आवेश अलग अलग हो तो वह दोनों वस्तुएं आपस में चिपकने का प्रयास करेगा, यानी ई सोचेगा कि हम इसको खींच ले, ई सोचेगा कि हम इसको खींच ले, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर। उसी प्रकार माइनस और प्लस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक। तो अब आते हैं, ये तो विद्युत धारा में था, अभी हम पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय में, चुंबकीय प्रवाह में चुंबक के बारे में। तो देखिए मान लीजिए ये चुंबक हो गया और ई चुंबक हो गया, 2 चुंबक हो गया। देखिए इधर हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ई हो गया साउथ पोल, ठीक। अब मान लीजिए इधर साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल, ये भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक। तो देखिए ये हो गया, इधर भी 4 गो बना देते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर हो गया, इसको और नज़दीक बना देते हैं। चलिए देखिए तो ज़रा मान लीजिए ई नॉर्थ, ई साउथ, इधर साउथ, ई हो गया नॉर्थ। अब सुनिए, इधर नॉर्थ, ई साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब सुनिए, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर हो गया क्या, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। देखिए कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, 2 ठो ले लिए, और ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, उसी प्रकार से इसको हम सजा लिए, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। देखिए ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो जब दोनों समान ध्रुव हो तो यह दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम घर पे अगर 2 चुंबक लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे आपस में सटाते हैं तो यह सटता नहीं है, लेकिन जैसे ही एक को उलटते हैं तुरंत आकर चिपक जाता है। कहने का मतलब कि वह आपस में क्यों नहीं सटता है, क्योंकि वह दोनों का ध्रुव एक ही होगा, ठीक। कहने का मतलब कि दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएगा। यह क्या सोचेगा कि हम इधर जाएं और ये क्या सोचेगा हम उधर जाएं। कहने का मतलब ये कि अगर ई दक्षिणी है, ई भी दक्षिणी है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण,
ठीक, इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। अब आइए, अब इन दोनों के बीच देखिए, ई हो गया दक्षिणी ध्रुव और ई हो गया उत्तरी ध्रुव। तो अब अलग अलग ध्रुव है, तो अलग अलग जब ध्रुव है तो इन लोग क्या करेगा, यह दोनों एक दूसरे का करीब आने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा, इनके बीच होगा क्या, आकर्षण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, कभी आकर्षित होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा इनके बीच, तो विकर्षण होगा। ठीक है, अब लास्ट, अब देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो अलग अलग ध्रुव है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से निकलता है कि समान ध्रुव के बीच विकर्षण होता है और अलग अलग ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। ठीक, तो समान ध्रुव को हम लोग बोलते हैं सजातीय ध्रुव, तो सजातीय ध्रुव के बीच विकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुव, विजातीय माने अलग अलग जात का। ठीक, तो विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। यह नोट नंबर हम लोग 2 में लिखेंगे। ठीक है, नोट नंबर 2 में कहाँ लिखें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग कि सजातीय ध्रुव का मतलब क्या, दोनों एक ही ध्रुव, तो सजातीय ध्रुव के बीच क्या होगा, विकर्षण होता है तथा विजातीय ठीक है, तथा विजातीय ध्रुव के बीच क्या होगा, तो आकर्षण होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चुंबकीय पदार्थ क्या है ये जानेंगे हम लोग। चुंबकीय पदार्थ क्या है और चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए चुंबकीय पदार्थ जैसे मान लीजिए लोहा है, तो जब लोहा को चुंबक के करीब अगर ले जाते हैं तो चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक, तो जो पदार्थ है ना, जैसे जो चुंबक है और लोहा है, तो चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, तो लोहा को बोलेंगे हम लोग चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए कि ये कलम है, ठीक, जो स्केच पेन है ये हम लोग का, तो इसको जो चुंबक है वो नहीं खींच पाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना, तो जिसे चुंबक अपनी ओर खींच ले उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और जिसे चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सके उसे हम कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, आकर्षित माने खींच ले ना, आकर्षित कर ले, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में सोचिए कि ऐसा चीज, तो जिसे चुंबक जो है वो अपनी ओर खींच ले, तो लोहा। ठीक, तो कहीं कहीं कोबाल्ट भी ऑप्शन में मिलता है, कोबाल्ट, निकेल, ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल। चलिए अब आते हैं अचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि ऐसा पदार्थ हो जिसे चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सके, जैसे मान लीजिए कागज, ठीक है, कलम, तो कलम कैसा, लोहा का नहीं होना चाहिए। ठीक, कागज हो गया, चाहे देखिए इम्पोर्टेंट है पीतल का बहुत एग्जाम में पूछता है ना, दे देगा कि इनमें से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न देता है कि एक प्रश्न हम आप लोग को देते हैं होमवर्क में, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है, माने इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है, हम 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से बताइएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है पीतल और लास्ट ऑप्शन डी है निकेल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।